नमस्कार सभी साथियों को स्वागत अभिनंदन है आप सभी का अपने YouTube चैनल SK ऑनलाइन हब में। आज हम भारत की भूगोल में भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं उनका हम अध्ययन वो करेंगे। इस टॉपिक से भारत के जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं, SSC हो चाहे स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में इनसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो स्टेट के जितने भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं वो उनके लिए जो वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा ये, क्योंकि इनसे जो पर्सन है चोटियों से भारत की जो प्रमुख चोटियाँ उनसे पर्सन है वो बार बार जो रिपीट है वो होते हैं। तो इन सभी का हम अध्ययन वो करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्लासें हैं वो आपको मिलती रहें। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, भारत की प्रमुख चोटियाँ। इसमें पहले है सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में स्थित है। और नेपाल की जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर, या कहीं कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर भी देखने को मिलती है। तो मैंने आपको दोनों जो ऑप्शन वो बता दिए हैं। तो अगर आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले और ऑप्शन के अनुसार आपको इसका जो उत्तर है वो करना है। दूसरा अपना प्रश्न आता है इसमें, भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 गॉर्डन ऑस्टिन है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है वो इसकी ऊंचाई है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉर्डन ऑस्टिन। तो इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे जो पर्सन है वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको इसीलिए मैं बार बार इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इनसे पर्सन आते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आता है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। भारत की पहली चोटी तो चोटी का नाम तो है K2 गॉर्डन ऑस्टिन, और अब प्रश्न पूछा है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो भारत की कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में स्थित है। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,586 इसकी देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8,595 भी इसको देखने की मिलती है। यानी दो इसकी जो ऊंचाई है वो हमें देखने को मिलती हैं। एक ऊंचाई है वो 8,586 है और एक ऊंचाई हमें देखने को मिलती है 8,595 मीटर। तो दोनों जो ऊंचाइयां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब अपना अगला प्रश्न आता है, नंदा देवी चोटी है वो उत्तराखंड में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 7,817 मीटर है। नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 7,817 मीटर है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि नंदा देवी चोटी है वो कहाँ पर है। तो नंदा देवी चोटी है उत्तराखंड में है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 7,817 मीटर है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी है वो उत्तराखंड में स्थित है और जो महाभारत पर्वत जो श्रेणी है वो नेपाल में स्थित है। इन तीनों फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। तीनों जो फैक्ट है वो मैंने अलावा आपको बताइए, इसके अलावा मैंने बताई है चोटियों के अलावा, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें अपना प्रश्न वो आते हैं कि भारत की जो प्रमुख जो हिल स्टेशन है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर भारत के जो प्रमुख हिल स्टेशन हैं वो मैंने सारे आपके सामने रख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसमें पहला हिल स्टेशन आता है आपका श्रीनगर हिल स्टेशन, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पहलगांव जो हिल स्टेशन है वो जम्मू कश्मीर में है। पटनी टॉप जो हिल स्टेशन है वो भी जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग हिल स्टेशन है वो जम्मू कश्मीर में है। सोनमर्ग जो हिल स्टेशन है वो जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है वो देखिए आप, इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ वो मेघालय में स्थित है। ये प्रश्न है वो पूछा हुआ बार बार, ये रिपीट भी हो रहा है। ये जो प्रमुख हिल स्टेशन है इनमें से प्रश्न आ चुका है।
ये जो गारो खासी जंगली पहाड़ी है कहाँ पर स्थित है, ये भी आ चुका है। सर्वाधिक जो वर्षा हो कहाँ पर होती है, ये भी आ चुका है। तो सर्वाधिक जो वर्षा हो कहाँ पर होती है, सर्वाधिक जो वर्षा मौसिनराम मेघालय में होती है। सतलज व सिंधु नदियों के मध्य विस्तृत हिमालय है वो पंजाब हिमालय है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। काली व तीस्ता नदियों के मध्य विस्तृत हिमालय वो कौन सा है, तो इनके मध्य वो नेपाल हिमालय है, ये भी प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। पटकोई गुम की पहाड़ियाँ वो कहाँ पर है, तो पटकोई गुम की जो पहाड़ियाँ वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। पटकोई गुम की पहाड़ियाँ वो कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये प्रश्न भी पहले की जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न अपना, पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, तो पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8,126 मीटर है। 8,126 मीटर है वो नंगा पर्वत की ऊंचाई है, और जो नंगा पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी है ये नंगा पर्वत है। असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो नामचा बरवा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ जो हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। वैष्णो देवी और जो अमरनाथ तीर्थ स्थल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो ये पंजाब हिमालय में स्थित हैं, पंजाब हिमालय में ये स्थित हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखने को मिल रहा है कि जो भारत के जो प्रमुख 2 आब हैं वो कौन कौन से हैं, और उन 2 आब में कौन कौन सी जो नदियां वो बहती हैं। तो पहला आता है इसमें अपना सिंधु सागर दोआब में, सिंधु और झेलम के मध्य ये 2 आब बना हुआ है, सिंधु और झेलम। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये झेलम है, इसको आप क्या पढ़ोगे झेलम। झेलम जो नदी है, इन दोनों नदियों के बीच में ये सिंधु सागर दोआब स्थित है। सिंधु और झेलम नदियों के बीच में क्या है, सिंधु सागर दोआब है। चाज दोआब है ये चिनाब और झेलम नदियों के बीच में स्थित है। रचना जो दोआब है वो रावी और चिनाब नदियों के बीच में स्थित है। बारी जो दोआब है वो व्यास और रावी के मध्य स्थित है, और बिस्त जो दोआब है वो व्यास और सतलज नदियों के बीच में स्थित है। अब नेक्स्ट आता है अपना प्रमुख नदियों के जो प्राचीन नाम है वो क्या क्या है। झेलम नदी है, इसको प्राचीन समय में वितस्ता नदी के नाम से इसको जाना जाता था, झेलम नदी को। चिनाब नदी को अस्कनी के नाम से जाना जाता था। रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम पर प्राचीन समय में इसको जाना जाता था। व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से प्राचीन समय में इसको जाना जाता था, और सतलज नदी को सतुद्री नदी के नाम से प्राचीन समय में इसको जाना जाता था। ये जो प्राचीन नाम है ये भी पहले की जो एग्जाम्स हुई हैं वो उनमें पूछे जा चुके हैं, तो इनके जो प्राचीन नाम हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, ताकि एग्जाम में आपके जो प्रश्न हैं वो गलत नहीं हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रश्न से वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न आता है, प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तरतम पहाड़ी है वो कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो उत्तरतम पहाड़ी है वो कौन सी है, तो उत्तरतम पहाड़ी है वो रायसीना हिल्स दिल्ली है, ये प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरतम पहाड़ी है। नेक्स्ट अपना प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमतम पहाड़ी है वो कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिमतम जो पहाड़ी है वो गिर पहाड़ी है, और ये जो गिर पहाड़ी है वो गुजरात में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वोत्तम पहाड़ी है वो कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो पूर्वोत्तम पहाड़ी है वो राजमहल की पहाड़ियां हैं, और ये जो पहाड़ियां हैं वो बिहार में स्थित हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिणतम पहाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम जो पहाड़ी है वो कार्डामम की पहाड़ियां हैं, और ये जो कार्डामम की पहाड़ियां हैं वो केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो अनाईमुड़ी की पहाड़ी है, अनाईमुड़ी की चोटी है, अनाईमुड़ी की चोटी है, और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो है 2685 मीटर, और ये केरल में स्थित है। इसकी जो अनाई जो मुड़ी है जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, अनाई मुड़ी की जो ऊंचाई है वो 2685 मीटर है, और ये केरल में स्थित है। इलायची और जो कार्डामम की पहाड़ियां वो कहाँ पर स्थित है, इलायची और जो कार्डामम की पहाड़ियां वो केरल में स्थित है। 7 टापुओं का शहर है वो कौन सा है,
7 टापुओं का शहर है वो मुंबई शहर है। मुंबई शहर को 7 टापुओं का शहर वो कहा जाता है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। धूपगढ़ जो चोटी है उस चोटी की जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। और सतपुड़ा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ की जो पहाड़ी है उसकी जो ऊंचाई है वो 1350 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट है वो नीलगिरी पर्वत श्रेणी में मिलती हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो चोटियां हैं, पर्वत श्रेणी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर मिलती हैं? वो नीलगिरी पर्वत पर मिलती हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का जो नाम है वो डोडा बेटा है। और डोडा बेटा जो चोटी है उसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2637 मीटर है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है। अंडमान निकोबार की द्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है। और सैंडल पीक की जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है। लक्षद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है वो नारचो है। और नारचो की जो ऊंचाई है वो 752 मीटर है। तो इस प्रकार से आज हमने भारत की जो प्रमुख चोटियां हैं उन चोटियों का अध्ययन है वो हमने किया है। तो इस समय जितनी भी जो स्टेट के एग्जाम है या भारत की जो एग्जाम है उन सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासें हो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्लासें हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इस समय जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको आप ये क्लास शेयर जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी प्रतिभागियों को दिल से धन्यवाद।